एक लड़का होता है, वह विज्ञान की पढ़ाई करता है, साइंस की पढ़ाई करता है। विज्ञान की पढ़ाई करते करते वह विज्ञान को इतना ज़्यादा मानने लग जाता है कि वह भगवान के अस्तित्व को ही नकार देता है। वह भगवान में कभी विश्वास नहीं करता है, ना ही वह भगवान को मानता है। वह कहता है कि जो कुछ है दुनिया में सब कुछ विज्ञान है, सब कुछ साइंस है। जो हो रहा है विज्ञान की वजह से हो रहा है, भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है। उसके माता पिता उसे बहुत समझाते हैं कि बेटा विज्ञान अपनी जगह है और भगवान पर विश्वास अपनी जगह है। भगवान पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए, लेकिन वह उनकी बात नहीं मानता है। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है और वह एक मेडिकल की दुकान खोल लेता है। वह अपना काम बड़ी ईमानदारी से करता है, बड़ी लगन से करता है। कभी लोगों के साथ बेईमानी नहीं करता है, सबको सही दवाएं देता है, लेकिन भगवान पर विश्वास वह फिर भी नहीं करता है। एक दिन उसके पिताजी कहीं से एक कृष्ण भगवान की मूर्ति लेकर के आते हैं और लाकर के दुकान में उसको एक साइड में लगा के उसको बोलते हैं कि बेटा रोज इन्हें प्रणाम किया करो और इनके लिए दिया जलाया करो। वह बोलता है कि पिताजी मैं नहीं मानता। तब उसके पिता उसे बोलते हैं कि बेटा भगवान पर विश्वास असंभव को भी संभव बना सकता है, इस बात को हमेशा याद रखना। वह अपने पिता की बात को अनसुना कर देता है और उस मूर्ति की तरफ, तस्वीर की तरफ कभी ध्यान ही नहीं देता है। धीरे धीरे उस पर धूल जमने लग जाती है। वह अपनी दुकान अच्छे से चला रहा होता है। एक दिन की बात होती है, बहुत तेज बारिश आ रही होती है। शाम का समय होता है, अचानक से तेज बारिश शुरू हो जाती है। धीरे धीरे सड़कों पर बहुत पानी भर जाता है। बारिश होने की वजह से वह मेडिकल वाला सोचता है कि मैं इस बारिश में घर तो जा नहीं पा रहा हूँ, क्यों ना मैं अपने दुकान में कुछ रैक की सफाई कर लूँ। तो वह अपने पास वाले रैक की सफाई करता है, इधर की दवाइयाँ इधर रखता है, इधर की दवाइयाँ इधर रखता है। वह यही सब कुछ कर रहा होता है, तभी अचानक से उसके दोस्त आ जाते हैं और वह सभी मजाक करने लगते हैं, आपस में बातें करने लगते हैं। लोग मिलकर बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक से लाइट चली जाती है। सभी लोग मोबाइल निकाल निकाल के मोबाइल चला लेते हैं और उसको अचानक इतने में एक लड़का भागता हुआ उसके मेडिकल स्टोर पे आता है और अपनी जेब से एक पर्ची और कुछ पैसे निकाल कर उसके सामने रखता है और बोलता है कि जल्दी से इस पर्ची में जो दवा लिखी हुई है वह दवा दे दो, मेरी माँ को बहुत बुखार है। मेडिकल वाला लड़का उसको पूछता है कि इतनी बारिश में भागकर आने की क्या जरूरत थी, कल भी तो आके ले जा सकते थे दवाई। तो वह लड़का बोलता है कि मेरी माँ बहुत तेज बुखार में तप रही है और उसको इस तरह से तपते हुए मैं नहीं देख सकता, क्या पता वह सुबह तक मर जाए, तो मैं अपनी माँ को मारना नहीं चाहता, इसलिए मैं इस बारिश में भीगते हुए आया हूँ। सभी मेडिकल स्टोर बंद हो चुके हैं, लेकिन आपका मुझे खुला दिखाई दिया, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। आप दया करके ये दवाई दे दो ताकि मैं ले जाके अपनी माँ को दे सकूँ। मेडिकल वाला अंधेरे के अंदर ही अपने पास की रेक में ऐसे हाथ से टटोलते हुए एक दवाई उठाता है और उसको दे देता है, बोलता है ये लो, और पैसे लेके रख लेता है। और फिर सभी लोग मजाके करने लगते हैं। वह लड़का दवाई लेके फटाफट वहाँ से भाग जाता है। इतने में वहाँ पर लाइट आ जाती है। सभी दोस्त आपस में बातें कर रहे होते हैं। लाइट आने के बाद में वह लड़का जैसे ही उस रैक की तरफ देखता है, वह एकदम से हैरान रह जाता है, क्योंकि कुछ देर पहले जो उसने सफाई के दौरान दवाइयाँ इधर से उधर रखी थी, उसमें वह देखता है कि उसने बुखार वाली दवाइयों की जगह पर चूहे मारने वाली दवाइयाँ रख दी थी, और गलती की वजह से उसने चूहे मारने वाली दवाई की बुखार की दवाई समझ के उस लड़के को दे दिया था अंधेरे के अंदर ही। रोजाना वह वहीं से बुखार की दवाई उठा के रोगियों को देता था, इसलिए उसके दिमाग से वो निकल गया था कि मैंने अभी कुछ देर पहले दवाइयाँ इधर उधर रखी है। उसने बस अनजानवश बातों बातों में वहाँ से दवाई उठाई और उस लड़के को दे दी थी। उसे ये दिमाग में आते ही वह बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। वह सोचने लगता है कि अब क्या होगा। वह दवा लेते ही तो उस लड़के की माँ मर जाएगी। अब उसके सामने सारा दृश्य घूमने लगता है कि कैसे वो लड़का, उसने अपनी माँ को दवा दे दी होगी, वह माँ मर जाएगी, कल को वो सभी लोग मुझे बोलेंगे, ये सभी लोग मेरे ऊपर हंसेंगे कि मैंने एक इंसान की हत्या कर दी, मेरे मेडिकल स्टोर को बंद कर दिया जाएगा, मेरा लाइसेंस ले लिया जाएगा, मुझे जेल की सजा हो जाएगी। मैंने आज तक कुछ नहीं किया, लेकिन आज मुझसे अनजाने में एक भूल हो गई है, अब मैं इसको कैसे सुधारूं। वह बाहर आके चारों तरफ देखता है, लेकिन दूर दूर तक अंधेरे के और पानी के अलावा कुछ नजर नहीं आता है। वैसे जैसे ही वापस दुकान की तरफ गर्दन घुमाता है, अचानक से उसे सामने वो धूल से भरी हुई कृष्ण भगवान की तस्वीर दिख जाती है और अपने पिता के शब्द याद आते हैं कि बेटा अगर भगवान पर विश्वास हो तो असंभव को भी संभव किया जा सकता है। ये शब्द उसके दिमाग में आते ही वह उस मूर्ति के पास में पहुंच जाता है, उस पर लगी हुई धूल को अपने हाथ से साफ करता है और मन ही मन बोलता है कि मैंने आप पर कभी भरोसा नहीं किया, लेकिन अगर आज ये हो जाए जो कि असंभव है, आज अगर आप इस असंभव को संभव बना देते हो, उस लड़के की माँ को आज आप वो चूहे की दवा लेने से बचा लेते हो, तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि इस संसार में जो कुछ चल रहा है वह भगवान के वजह से चल रहा है। इस जगह पर मेरा साइंस तो काम नहीं आएगा, लेकिन अगर भगवान है तो आप इस असंभव को संभव कर दीजिए। वह मन ही मन ये सोचते हुए मूर्ति के सामने खड़ा रहता है। उसके दोस्त आपस में बातें करते हैं कि ये नास्तिक आज कैसे भगवान की मूर्ति के
सामने खड़ा हो गया है। वो सब यही सोच रहे होते हैं कि अचानक से वह लड़का वापस से भागता हुआ आता है और आके ज़ोर से चिल्लाता है, भैया। मेडिकल स्टोर वाला सोचता है कि इसने अपनी माँ को दवा दे दी और इसकी माँ चली गई, अब मुझे जेल हो जाएगी, मैं क्या करूँगा। लेकिन फिर भी वह घबराते हुए उससे पूछता है, क्या हुआ बेटा, तुम वापस क्यों आए। वो लड़का बोलता है कि भैया, आपने जो दवाई दी थी वो लेकर के मैं घर तक पहुंच गया था, लेकिन जैसे ही मैं अपनी माँ के कमरे के बाहर पहुंचा, मैं चप्पल उतार के जैसे ही कमरे में जाने लगा, पता नहीं कहां से वहां बारिश का पानी आया हुआ था, मेरा पैर फिसला, मैं नीचे गिर गया, दवाई की शीशी टूट गई और सारी दवा नीचे गिर गई। आप दया करके मुझे ऐसी शीशी एक दूसरी दे दीजिए ताकि मैं अपनी माँ को दवाई दे सकूं। ये सुनकर उस मेडिकल स्टोर वाले को यकीन ही नहीं होता है। वह अपने कांपते हुए हाथों से सही बुखार की दवाई उठाता है और उस लड़के को दे देता है। लड़का बोलता है, भैया मेरे पास अभी पैसे नहीं है। वह बोलता है, कोई बात नहीं बेटा, कल दे जाना, तुम अभी दवा ले जाके दो अपनी माँ को, और इस बार संभल के जाना, गिरना मत। लड़का दवाई लेके चला जाता है। उसके दोस्त उसकी प्रशंसा करने लगते हैं, किंतु वह सीधा भगवान की तस्वीर के पास जाता है, उस तस्वीर को साफ करता है, अपने गले से लगाता है और जोर जोर से रोने लग जाता है। देखिए, आप चाहे किसी भी धर्म को माने, किसी भी भगवान को माने, लेकिन एक चीज़ ज़िंदगी में हमेशा याद रखिएगा, भगवान के ऊपर के विश्वास को कभी टूटने मत दीजिएगा, क्योंकि एक ईश्वर ही है जो असंभव को भी संभव बना सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री श्याम।